हाय डियर, मैं हूँ स्वागत आपका CM स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, आपने जैसा थंबनेल में देखा ये सत्य और सही है कि 9वीं के छात्र भी नहीं जानते भारत के राष्ट्रपति कौन है और भारत के प्रधानमंत्री कौन है। जी हाँ, इस 4G से 5G की ओर अग्रसरित यह देश दुनिया कहाँ ना जाए, जिसे नाम भी लिखने नहीं जानता हो, जो 3 साल 4 साल के बच्चा क्यों ना हो, से उससे भी यह बात आजकल अनछुपी या अनदेखी अनजानी ना रहा कि मोदी कौन है, योगी कौन है, नीतीश कुमार कौन है, तो फला कौन है, तो राष्ट्रपति कौन है, तो प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन शर्म कीजिए, लानत है, धिक्कार है इस शिक्षा व्यवस्था का और इस चर्चित हाल का, जो बिहार विद्यालय के या मुंगेर का यह समाचार हैं, जो 9वीं के छात्र भी नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बताए हैं और भारत के राष्ट्रपति कौन है और भारत के प्रधानमंत्री कौन ही नहीं जानते। डियर्स, आप देख रहे हैं CM स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल। यह एक कोचिंग संस्था का ही ये चैनल है, जो विगत पिछले 8 वर्षों से यह कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। लॉकडाउन से पूर्व 5 साल तक आपको इंग्लिश मीडियम की CBSE पैटर्न की इंग्लिश का भी संचालन करा चुके हैं। लेकिन डियर्स, मुझे बोलने में ये तकलीफ़ के साथ अफसोस भी होना पड़ रहा है कि इन शिक्षक, इस समाज और इन सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी हमारे इस दोनों शिक्षा व्यवस्था अर्थात कोचिंग संचालन और मेरे पूर्व के 5 वर्ष की स्कूल चलाने को भी लोग तरह तरह से हमें प्रताड़न और परेशान करते थे। जी, बात इतनी ही नहीं, आज लॉकडाउन की सिर्फ बहाना नहीं, मैं आपको अगला भी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, यह रिपोर्ट था आपको दिसंबर 2018 की। देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 8वीं के 71% बच्चे नहीं पढ़ पाते दूसरी का पाठ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि 8वीं के बच्चे 71% बच्चे दूसरे के पाठ भी नहीं पढ़ पाते हैं। अर्थात तो 2 क्लास की जो हिंदी पोथी है, उसे भी उसे सिर्फ समझना दूर की बात, उसके प्रश्नों को उत्तर देना दूर की बात, उससे रीडिंग तक नहीं होता है। और इनके अलावा बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इतनी बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ और इसमें ढेर सारा बातें और भी लिखी हुई हैं। और यह था आपको 2018 की बातें, चूँकि अब बोल सकते हैं कि शायद ये हो गया आपको इस लॉकडाउन और कोरोना के काल के कारण यह बातें हो गई थी, इसलिए यह बात कही गई। जबकि यह जानकारी कब से ली गई थी कि लेकिन 14 से 16 आयु वर्ग के बच्चों से अधिक बच्चे घड़ी देखने में फेल साबित हुआ। 14 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे घड़ी भी देखने से कसर रह गया, नहीं देख सके। 45% बच्चों की यह पता है, सही समय बता पाया। और सर्वे में यह भी पाया है 1140 गाँवों के 22,877 घरों के 50,338 बच्चों की यह जानकारी ली गई। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यह जानकारी देखिए। 45% बच्चों ने सही समय नहीं बता पाया था, बाकी शेष नहीं पाए थे। और ये जो सर्वे किया गया था 1140 गाँवों के 22,877 घरों से 50,338 बच्चों की। इनके अलावा बहुत सारी बातें हैं, मैं इसमें लिंक पर मैं पेपर कार्ड दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। उनके अलावा आपको मैं और जानकारी देता हूँ, जो ये भी जानकारी उसी पीरियड की थी, जो देखिए मैं लिख के रखे हैं। ये था आपको 12 दिसंबर 2018 की ये जानकारी थी। इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा था 8वीं का 58% विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं। साथ ही साथ देख लीजिए कि 42% बच्चों को 42% छात्र 1000 तक की गिनती नहीं कर पाते। 32% छात्र बैंक, पंचायत, पुलिस स्टेशन के बारे में से अनजान हैं। 45% बच्चे अपने आसपास के जानवर और चिड़ियों को भी नहीं पहचानते। और 71% बच्चे इंडोर आउटडोर गेम को नहीं जानते। और 42% बच्चे अपने रिश्तेदार को की नाम वार्ड को भी इंग्लिश और हिंदी या समझ में नहीं जानते। उनके अलावा अपने सामने दिख रहे हैं स्थिति जस की तस्री। NCERT ने बिहार में प्राथमिक और मध्य स्कूलों के छात्रों को ज्ञान स्तर को जानने के लिए फरवरी 2018 में लिखित परीक्षा ली थी, जबकि बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद ने नवंबर में यह परीक्षा ली थी। चिंता की बात यह है कि 8 माह बाद भी छात्रों की औसत जानकारी में नहीं बढ़ी थी। यह जानकारी 2018 की है। मेरे पास पेपर कट मौजूद है, क्योंकि मैं क्षेत्र में एक कोचिंग चला रहा हूँ आज भी।
और इससे पूर्व में 5 साल के प्राइवेट स्कूल का भी संचालन कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें यहाँ क्या बात आ जाती है कि इसी हिसाब से मैं एक विज्ञापन जारी किया, मैं अपनी स्कूल कोचिंग के प्रचार से विज्ञापन जारी किया था, जिसमें भी क्षेत्र के शिक्षक और लोगों ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन जी हाँ, क्या बात सत्य है? क्या आपने ये गलत जानकारी देखी है? जी नहीं, यह वर्तमान देश की राज्य की शिक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ सरकारी स्कूल में तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों की यह स्थिति है, जो आपको कि 9वीं के छात्र को आज तक इस बात के भी ज्ञान नहीं हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं या नरेंद्र मोदी किस पद पर हैं और क्या है। ये जानकारी ये बिल्कुल कुछ अभी से और हैं, और ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि 8वीं के 71% बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं पाते, दूसरे की पाठ। जी हाँ, दुख की बात तो यह भी है कि जब मैं कोचिंग संचालन कर ही रहा हूँ तो आए दिन 8 क्लास, 7 क्लास, 9 क्लास, आज की 9 क्लास में आने वाली कोचिंग में पढ़ने वाले आने वाले बच्चे तो उससे साधारण किताब की उस रीडिंग तक नहीं होता, उससे बेसिक से बेसिक मैथमेटिक्स, दैट्स मीन जोड़ गुना घटा भाग भी आजकल सीखने नहीं आता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वैसे स्कूल के शिक्षक जो बच्चे कोचिंग आते हैं उन्हें कोचिंग आने से भी डांटते हैं। जी हाँ, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी कोचिंग अनुभव मेरे पास 7 साल 8 साल की है। जो बच्चे कोचिंग से 2 अक्षर सीख भी जाते हैं, उनको भी कोचिंग आने का ये कड़ा प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और इन्हीं बच्चों को और जो बच्चे नहीं आते हैं, यानी कोचिंग वालों की कोशिश से, पैरवी से, गांव में जागरूकता जाकर, बोलकर, मांगकर जो बच्चे को लाकर 2 अक्षर सिखाते हैं, फिर ये उसी के पीछे निश्चित तौर पर पड़ जाते हैं। तो ये थी जानकारी, मैं दुर्भाग्यपूर्ण मैं यह बात बोल रहा था, क्योंकि मैं क्षेत्र और इस शिक्षा व्यवस्था और सरकारी शिक्षा कानून नियम तरीका से मैं क्षुब्ध हूँ, परेशान किया भी गया हूँ, परेशान किया भी जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको सच लगा है, आपको देखकर सच लगता है, मैं भले एक कोचिंग टीचर, इस तरह की पेपर कट मैं आपको कहाँ से और कैसे ला के दिया, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी लाइक लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बिहार सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की यह जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपकी सपोर्ट मदद की ज़रूरत है। मेरा नया चैनल है, वैसे मैं ऑफलाइन में बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है, इसलिए ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ हेल्प मी, ताकि मैं चैनल विकास ग्रोथ कर सकूँ और सभी जानकारी मैं आपको बिल्कुल जिस तरह से ऑफलाइन में कोचिंग में मैं देता हूँ, आपको दे सकूँ। फिर मिलते एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।